हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम लूसिड पॉइंट। इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर बन पाएगी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स के ऊपर। पहली जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे ली है दैट इज प्रूव दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। तो दो वेक्टर्स को हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो इसको देखिए, अब यहाँ पे ये तो डिफाइन नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना है, but how we can solve this problem by using the cross product. So if we do this a cross b को अगर मैं जीरो के बराबर प्रूव कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर प्रूव कर दूं, तो क्या होगा? वो वेक्टर्स जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? ए बी साइन थीटा। और अगर ये जीरो के इक्वल है, इफ इट इज इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी वेक्टर्स आर दे आर नॉन जीरो, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बच जाती है कि साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा। और साइन थीटा जीरो तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। और थीटा 0 डिग्री का मतलब होता है कि जो वेक्टर्स हैं वो क्या है? पैरेलल है। यही बात हमको प्रूव करनी है। सो दिस इज दी माइंडसेट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। तो यहां पे जब हमें माइंडसेट क्लियर है कि हमें करना क्या है, तो हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम निकालते कैसे हैं? व्हाट इज दी वे? तो इसको समझने के लिए यहां पर हमें जो है मैट्रिक्स मेथड का यूज करना पड़ेगा। मैट्रिक्स मेथड क्या रहता है? आई जे एंड के, और मैं ए का जो मैग्नीट्यूड है आई के रिस्पेक्ट में वो है 2, जे में है -3, जो कॉफिशिएंट है वो लिख रहा हूं मैं, और के में आएगा यहाँ पे -1। सिमिलरली बी में आ जाने वाला है यहाँ पे -6, और जे में आ जाएगा 9, और के में आ जाएगा यहाँ पर 3। सो एक ट्रेडिशनल मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि मैं आई वेक्टर को बाहर रखूं और इसका एक छोटा सा एक डिटरमिनेंट बना लूं। आई के रिस्पेक्ट में जो बनेगा डिटरमिनेंट वो बनेगा -3 एंड -1। बेसिकली हमें कुछ इस तरह सोचना होता है। तो -3 एंड 1, -1 एंड 9 एंड 3, फिर आएगा -j, और इधर आएगा यहाँ पर j के को हमें कुछ इस तरह से क्रॉस बनाना पड़ेगा, और यहाँ बनेगा 2 एंड -1, और इधर बन जाने वाला -6 एंड 3। सिमिलरली प्लस के आएगा, और यहां पर बन जाएगी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से 2 एंड -3, 2 एंड -3 एंड -6 एंड 9, -6 एंड 9, -6 एंड 9। ये कुछ इस तरह से बन जाने वाला है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई के साथ क्या आएगा? देखिए, -3 इंटू 3 ये आ जाएगा -9, और ये आएगा +9। जब -3 को 3 से करेंगे -9 आएगा, और माइनस का साइन एक और लगेगा, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -9 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाने का है, और ये +9, तो ये कैंसिल हो जाने वाला है। सिमिलरली -j में क्या रहने वाला है? यहाँ पे 2 इंटू 3 दैट इज +6, और ये -6 इंटू -1 प्लस का 6, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस रहता है। और फिर आएगा +k, और यहाँ पर आएगा 2 9 18, एंड सिमिलरली ये भी -18। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि सभी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, और ये फाइनली 0 के बराबर आएगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर a क्रॉस b 0 आ जाता है तो थीटा जो है वो 0 डिग्री ही आएगा फाइनली, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। एक शॉर्टकट वे भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि a क्रॉस b को हम और कैसे निकाल सकते हैं। मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे, और जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are formed by so and so vector। सो a एंड b वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें ये पता है कि अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो हमें सिर्फ a क्रॉस b करना है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है
सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें जो गिवन है ए एंड बी वेक्टर गिवन है और यहाँ पे हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताऊंगा कि कैसे हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो देखिए यहाँ पे ए और बी वेक्टर को मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया है क्योंकि जो गिवन है वो आई और जे में गिवन है, लेकिन के का पार्ट यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी को यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको। उससे पहले मुझे एक बात आपको बतानी पड़ेगी कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। ये तीनों 0 होते हैं। अगर मैं आई को आई के साथ क्रॉस करूंगा, जे को जे के साथ और के को के के साथ, वो 0 ही होगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे वेक्टर, और पैरेलल होंगे तो आपको पता ही आई आई साइन थीटा मिलेगा, मतलब 1 1 साइन थीटा मिलेगा बेसिकली। और साइन 0 पैरेलल जब होते हैं तो 0 डिग्री एंगल होता है और साइन 0 0 रहता है। वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, तो वही प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो मुझे के मिलेगा, और अगर हम जे क्रॉस के करते हैं तो हमें आई मिलेगा, और सिमिलरली अगर हम के क्रॉस आई करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर जे मिलेगा। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब कि जे क्रॉस आई करते हैं, रिवर्स करते हैं सॉरी, जे क्रॉस आई करते हैं तो माइनस के मिलेगा, के क्रॉस जे करते हैं तो माइनस आई मिलेगा, और आई क्रॉस के करते हैं तो माइनस जे मिलेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में बाद में भी डिस्कस मैं करूंगा। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ए क्रॉस बी को हमें सॉल्व करना है कीपिंग इन व्यू कि हमें डिटरमिनेंट मेथड यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो देखिए जब भी हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ये मान के चलिए कि आई को मुझे तीनों से मल्टीप्लाई करना है, जे को मुझे तीनों से करना है और के को मुझे तीनों से करना है। तो जब हम आई को करेंगे इन तीनों से तो देखिए जब आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा ऑफ कोर्स। आई को जब जे से करेंगे तो के आएगा, तो आपको पता है के वेक्टर तो आएगा ही आएगा, के वेक्टर। और के का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 7 3 21, तो प्लस 21 के। ओके, फिर आई को के से करेंगे, अब कुछ भी आता रहे क्योंकि 0 है तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जे की बात आती है, जे क्रॉस आई। देखिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे तो आपको के मिलता है, तो जे क्रॉस आई क्या मिलेगा आपको, माइनस के मिलेगा। तो माइनस का साइन और यहाँ पे कुछ के मैं लगा देता हूँ, और कोएफिशिएंट क्या आने वाला है, 4 3 12, माइनस 12, और माइनस 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 12, तो प्लस 12। दोबारा से देखिए समझ लीजिए इसको, जे क्रॉस आई मुझे माइनस के देना था, मिलना था इसमें, जे क्रॉस आई से हमें क्या मिलना था, माइनस के मिलना था, और 4 इंटू 3, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 मिलना था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो बेसिकली 12 के आ गया। और जे क्रॉस के, जे क्रॉस जे सॉरी, हमें जे क्रॉस जे करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, और फाइनली फिर ये तो 0 ही है, और के की तो बात करने की जरूरत नहीं है, के में तीनों में ही हमें 0 प्लस 0 प्लस 0 यही मिलने वाला है। तो हमें कुल मिलाकर के 12 के और 21 के, दैट मीन्स अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 33 के मिलेगा, 33 के। अब 33 के का मतलब क्या है, बेसिकली के तो डायरेक्शन के लिए ही है, और जो हम इसे कह सकते हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें यहाँ पर 33 स्क्वायर यूनिट्स मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ट्रिकी भी है। इवन जो है जिस तरह से हमने किया है, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट मेथड का एक ऑल्टरनेट भी ढूंढ सकते हैं।